हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम कैप्रिकॉन देखेंगे, जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक देखते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की, कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स, द एम्परर, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे उन्हें इसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। और जो इस रिश्ते में गुस्सा है, जो एंगर है, जो एक दूसरे के प्रति गुस्से की वजह से नफरत बढ़ी हुई है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अपने गुस्से को छोड़ते हुए, उस पर काबू करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ना तो बहुत और यानी कि जब पर्सनल लाइफ में जब घर गृहस्थी का समय और वक्त होगा तो उस समय घर गृहस्थी के काम करेंगे, उनका निपटारा होगा, परिवार और फैमिली का ध्यान रखा जाएगा। और प्रोफेशनल टाइम में बाहर के काम, चाहे वो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर से रिलेटेड है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या बाहर के जो भी उनके ज़रूरी कागजात वगैरह के जो भी काम है उनका निपटारा करेंगे। और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करने से लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं और बातें बंद करने से लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो दोनों चीज़ों में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे और जो अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक सीमित रखेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर सामने वाले को बार बार अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं तो सामने वाले पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो चाहते कि अगर उनमें भी अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने तक सीमित रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सही चीज़ें जाएंगी। और इसके लिए चाहे उन्हें थोड़ा सा ये डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन समय रहते ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है, आगे बढ़ना है, फिर से उनके साथ घर बसाना है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और फिर से जो है इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है। और अगर रिलेशनशिप में है, शादी वगैरह नहीं हुई है, लव रिलेशन में है, तो शादी वगैरह के बारे में भी सोचा जा सकता है, शादी की जा सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो देखते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी उदास है, काफ़ी सैड है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। बार बार उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, फरेब किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उनको अकेला क्यों छोड़ दिया है, ऐसी उनसे गलती क्या हुई थी। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है वो इस
समय के साथ फ्लो के साथ बहें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे जॉब बिजनेस है, चाहे पैसा है, चाहे कोई तीसरा पर्सन है, जो भी चीज़ें हैं वो इन चीज़ों को ख़त्म करें। और क्योंकि और वो ये महसूस कर रहे हैं कि कोई भी राज, कोई भी सीक्रेट उनसे ना रखें, क्योंकि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं, कोई राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो उनसे छिपाया जा रहा है, जो आप उनके प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, जिसको लेकर वो चिंता में है, डर में है, वो डरावने सपने देख रहे हैं, काफ़ी उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी बात छिपाई जा रही है जो उन्हें अकेला रहने के लिए मजबूर कर रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके साथ क्लियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए और उस समय के साथ फ्लो के साथ चलना चाहिए। कुछ भी तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल और स्ट्रेस इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए, और ताकि उनका जो ये अकेलापन है, जो परेशानी, जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो सके। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, हील कर और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को में हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, परेशानियाँ ख़त्म हो और फिर से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री उनसे छिपा कर ना रखें, ताकि रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें ना आए और ये रिश्ता क्लियरली आगे बढ़ सके। कोई भी अगर वो उनके साथ लॉयल नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, उनसे कोई भी सीक्रेट रखेंगे, कोई बात छिपा कर रखेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि इस उन चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए वो इस रिश्ते में हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, योगा एक्सरसाइज करें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, फीलिंग पावर को बढ़ाएं, ताकि धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी से बाहर निकला जा सके और रिश्तों में सुधार हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न, परेशानी रही है, आप हालांकि आप काफ़ी परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर, चिंता में है कि क्या होगा, क्योंकि आपको वही पर्सन वापस चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है। इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे। चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, अभी भी आप उस परेशानी से, उस तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप स्टैंड लिए हुए हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से हैप्पीनेस, ये रिश्ता हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और काफ़ी एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। तो इसलिए आप इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, और इसलिए क्योंकि आपको लाइफ में वही पर्सन चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है। आप उससे काफ़ी गहरा प्यार करते हैं, हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी हैं, लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाहते, आप उसकी तरफ, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको वही पर्सन वापस चाहिए जो, क्योंकि आपके पास प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप सैड हैं, उदास हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ये परेशानी, इससे आप बाहर निकल पाएंगे अगर आप थोड़ा सा परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आपको एक फैमिली जैसी वाइब्स आ सके। तो उनके साथ आप घूमना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में स्टैंड ले सके। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
5 of Wands, Page of Swords and 9 of Cups and bottom of the deck the Fool। तो सॉरी कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, ईगो फाइट्स हुआ है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो उनके जो पार्टनर हैं वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करें, और जो जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और नए सिरे से प्यार के साथ, प्रेम के साथ, एक मधुर वाणी के साथ आगे बढ़ें। जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें, वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होंगी। और ज़्यादा अगर आप पेशेंटली चीज़ों में सुधार लाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी। और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सोच विचार करके, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। थोड़ा सा रिस्क लें, थोड़ा सा कोशिश करें, ताकि धीरे धीरे करके उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर आप बिगनिंग करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, जो परेशानियां वो छटेंगी। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा, आउटकम क्या रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम अब बता रहा है कि अभी कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, या इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। जैसे तैसे भी करके एक दूसरे से बातें कीजिए, रिश्तों में सुधार कीजिए। जो रिश्ता अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग रहे हैं, केस चल रहा है, तो जैसे तैसे करके उस केस को ख़त्म कीजिए। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, और एक दूसरे से समझौता कर लीजिए, ताकि नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। और इसमें क्लियरिटी के साथ अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो सीधा और सरल बातें करेंगे, तो फ्यूचर में कोई परेशानी, तकलीफ नहीं रहेगी। तो वो चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, जैसे तैसे भी करके बातें करें, और नहीं किसी भी तरह से बात बन पा रही है तो इस रिश्ते में डाइवोर्स लें, और नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े, या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ें, जब तक आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ जाते, परेशानी से बाहर नहीं आ जाते। क्योंकि बहुत लंबा कोर्ट कचहरी में रिश्ते को खींचना भी, कोई जब आपको लगता है कि किसी भी तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, इस रिश्ते में हर हाल में तलाक चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, तो एलिमिनेट देकर या कॉम्प्रोमाइज़ करके, जैसे तैसे बातें करके इससे बाहर निकलिए। पहले कोशिश कीजिए, जितना बन पड़े कोशिश कीजिए कि रिश्तों में सुधार हो, क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। अगर आप कोशिश करेंगे, इस जंजीर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी करना है उसका फैसला आपको करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घसीटने में कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे तो नई शुरुआत कीजिए या फिर इससे बाहर निकलिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स।
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो जो इससे बाहर निकलिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, सोच विचार करके धीरे धीरे करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके इन परेशानियों से बाहर निकलिए। क्योंकि जब तक आप अपनी खुद मदद नहीं करेंगे कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं आने वाला है, कोई भी मैसेज नहीं आने वाला है। ये इस परेशानी से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। जब आपकी एक परेशानी ख़त्म हो जाए तो दूसरी को ख़त्म करने की सोचिए और इस नेगेटिविटी से, इनसे सोर्स रूपी दीवार से जो तुम्हारी खुद की बनाई हुई है उससे बाहर निकलिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और अगर आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं तो यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, नए आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। धीरे धीरे करके उन ऊपर वर्कआउट कीजिए, ये रिश्ता स्टेबल होगा। घर बनना, घर बसना, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते में हो सकती हैं। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्तों में सुधार हो सकता है समय के साथ, वक्त के साथ। लेकिन जो ये आप सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, वो इतना भी उस जंजीर से आप अपने आप को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सोच सोच कर आपकी खुद की बनाई हुई है। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बातें कीजिए ताकि रिश्तों में सुधार हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।